नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स ला पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जो बोला था वही हुआ। 3 जनवरी को जारी नहीं हुई सूची जारी की नई तारीख, इस तारीख में होगी सूची जारी। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से केडी एग्जाम्स ला के माध्यम से कल दोपहर 2 बजे या दोपहर में ही एक वीडियो अपलोड किया गया था। तो उसमें पहले ही बता दिया गया था कि 3 जनवरी को जो सूची है या सूची लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी बात पर, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ दी जाती है, जानकारी दी जाती है, वो ऑथेंटिक होती है और सही जानकारी दी जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से कल दोपहर में ही बता दिया गया था कि 3 जनवरी को आपको जो लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। और काफ़ी जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, वो देर रात तक 3 जनवरी की जो मेरिट लिस्ट जारी होनी थी उसको लेकर वेट करते रहे। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि 3 जनवरी को जो लिस्ट थी, सूची थी, वो जारी नहीं हुई। तो इसी बात पे सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। उसके बाद करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो पर आगे बढ़ेंगे। विद्यालय के पास चल रहे इस धरने पर जब आया तो यहाँ मुझे कुछ और नौजवान साथी मिले जो इस बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एडेड यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए एक मुहिम सरकार ने चलाया और उसमें 1897 पदों के लिए इन्होंने लोगों से उनके फॉर्म मांगे, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनकी डिग्रियां मांगी, परीक्षा कराई, विज्ञापन निकाला। 45,000 अभ्यर्थी उसमें 2 लाख से ज्यादा के करीब अभ्यर्थी बैठे, जिसमें 45,000 पास हुए। 2 लाख से करीब, मैं उसकी संख्या ठीक से आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन 2 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें शामिल हुए उस परीक्षा में और 45,000 उसमें पास हुए। परिणाम भी आ गया और जब परिणाम आ गया उसके बाद ये धक्के खा रहे हैं इस बात के लिए कि अब जब मैं परीक्षा पास हो गया हूं तो मुझे भर्ती दे दीजिए। इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, अपने मेरिट के हिसाब से परीक्षा पास की है। जो सरकार के पास पद रिक्त थे उस पे परीक्षा पास की है, रिजल्ट आ चुका है और कई महीनों से ये लोग चक्कर काट रहे हैं। एक मंत्री जी का ट्वीट भी है इसको लेके, जब इन लोगों ने आंदोलन किया कि भाई हमारा तो परिणाम निकल गया है, तो ये मंत्री जी हैं, कोई दूसरे नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जो अपने भाई के लिए क्या बनाते हैं, ईडब्ल्यू, देखिए सबको याद है, अपने भाई के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं। ये वो मंत्री जी हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। तो वीडियो क्लिप मैंने ज़्यादा लंबी नहीं चलाई, इसलिए क्योंकि उसमें कहीं ये नहीं बताया गया था कि आपकी चयन सूची जो है वो कब तक जारी की जाएगी। लेकिन वीडियो क्लिप दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, पहले तो वो तो अपने एक स्टेटमेंट की है ही नहीं। उन्होंने पहले बोला कि 30 दिसंबर को, या फिर जो हमारा शासनादेश है, शिक्षा मंत्री जी को हम नहीं बोलते डायरेक्ट, उसके लिए क्षमा कीजिए, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा शासनादेश है उसके द्वारा बोला गया कि 30 दिसंबर को सबसे पहले तो आपकी चयन सूची जारी होगी। फिर जिस तरीके से धरना जो था, धरने ने महाधरने का रूप लिया, उस तरीके से धरने प्रदर्शन को देखते हुए सीटों की संख्या इंक्रीज करने को लेकर 30 दिसंबर को आपकी जो चयन सूची है वो आपकी जारी नहीं हुई। फिर उसके बाद आता है कि फिर बोला गया, साइट में शो कर रहा था कि 3 जनवरी को आपका जो है वो लिस्ट जारी किया जाएगा। लेकिन 3 जनवरी को देर रात तक काफ़ी अभ्यर्थी वेट करते रहे, 3 जनवरी को भी जारी नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोग जो है वो साक्ष्य देख सकते हैं। यहाँ पर ये साइट है, इसमें लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की सूची दिनांक 3/1/2022 को प्रकाशित की जानी थी, परंतु कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने कतिपय बिंदुओं पर परामर्श अपेक्षित है के कारण आज सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो है कहीं नई डेट भी नहीं लिखी है। जिस तरीके से 30 तारीख को जो चयन सूची रद्द की गई थी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डेट जो है वो 3 जनवरी दी गई थी और ये बोला गया था कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो पूर्व निर्धारित 6 जनवरी को ही दिया जाएगा। जब 3 जनवरी को लिस्ट जारी नहीं हुई है
और उसमें ये भी मतलब तय नहीं किया गया है कि आपको जो वो सूची है, वो जो मेरिट लिस्ट है आपकी 4 या 5 जनवरी को मतलब जारी की जाएगी, तो 6 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेट लतीफ़ी की जा रही है। और आपकी चयन सूची अब अगर 6 जनवरी से पहले तो बहुत कम चांस है, 99% कम चांस है कि जारी होगी भी। अगर 6 तारीख निकल जाती है तो फिर लगने वाली है आचार संहिता, और कहीं ना कहीं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आगे खिंचकर जाएगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं लटकी हुई है। उसका तो एग्ज़ाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है और 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उस भर्ती को लेकर भी कुछ न्यूज़ नहीं मिल रही है। बस विज्ञप्ति एक निकल जाती है, जैसे 15-20 दिन हुए तो फिर एक विज्ञप्ति निकल जाएगी, फिर एक निकल जाए, बस विज्ञप्ति निकालते, मेरिट लिस्ट तो जारी ही नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही इस जो ये भर्ती है तो उसमें भी इस तरीके से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप परेशान ना हो, अगर आपकी देर से भी जारी की जाती है मेरिट लिस्ट, तो जो सीटों की संख्या को लेकर है वही, जैसे कि हमारे वीडियो के माध्यम से पहले बताया गया था कि आपकी सीटों की संख्या 6,000 प्लस इंक्रीज होकर 18,000 सबसे पहले बताया गया, तो किसी ने यकीन नहीं किया। फिर 18,000 से हमारे चैनल के माध्यम से 22 से 23,000 सीटों की संख्या बताई जा रही थी, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या को लेकर ही इतना लेट लतीफ़ी की जा रही है। तो वेट करें, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर भर्ती लेट आ रही है तो कहीं ना कहीं उससे तो अच्छा है अगर भर्ती आ जाए, ठीक। और जिस तरीके से जो छात्रों का प्रदर्शन किया और या बोलना है कि 6,000 जो सीटें हैं वो हमारे द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, फिर उसके बाद ये भर्ती फिर दोबारा कोर्ट में जाए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ी लेट लतीफ़ी हो जाए लेकिन सीटों की संख्या इंक्रीज़ हो, ताकि ओबीसी और एससी भाई बहन हैं और उसके बाद जो याची हैं उन सभी को इन जो सीटें इनका लाभ मिल सके। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए और मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हालांकि एक तरीके का मतलब कि टॉर्चर ही बोला जा सकता है जिस तरीके से शासनादेश बच्चों के साथ कर रहा है, चाहे वह जूनियर, क्योंकि जो हमारे मतलब कि शासनादेश ना तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो है चयन सूची या मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है, ना 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय तक बच्चे देर रात तक इंतजार करते हैं कि शासनादेश ने बोला था कि 3 जनवरी को लिस्ट जारी होनी है, तो 3 जनवरी में देर रात तक इंतजार करते हैं कि अब आएगी लिस्ट, अब आएगी, लेकिन लिस्ट तो जारी ही नहीं होती। लेकिन हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप लाइक कर लीजिए, अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको और ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी। बाकी हम लोग अनुमान लगाते हैं 90% वो सही होता है, 10% आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो बताया गया है वो तो सही निकला है। और जो वो इसमें अब मतलब जैसे जो हमारा जो कवर पेज बता था, अब इसमें हम देखते हैं कि सूची जारी की नई तारीख, तो सूची जारी की जो नई तारीख हो उसको लेकर मैं यही बताना चाह रही थी कि सूची जारी की नई तारीख को लेकर कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आ रही है। 6 जनवरी से पहले अगर आपकी जो सूची जारी नहीं की जाती है तो 6 जनवरी को तो आपको नियुक्ति पत्र किसी हाल में भी नहीं मिलने वाला, और थोड़ा लेट लतीफ़ी और की जाएगी, फिर लग जाएगी आचार संहिता। उसके बाद आता है इस तारीख में होगी सूची जारी। तो किस तारीख में होगी सूची जारी, तो हम एक अनुमानित एक्सपेक्टेड डेट ही बता सकते हैं। तो हमारे अनुसार जो 6 जनवरी तक तो मतलब कम ही लग रहा है। अगर 6 जनवरी तक ही जो सूची जारी होनी होती तो उनके माध्यम से बताया जाता है कि आपकी जो सूची है वो 3 को ना होकर 4 या 5 को जारी की जाएगी, लेकिन नहीं बताया गया है। तो 6 जनवरी के बाद जनवरी माह में ही सूची जारी हो सकती है। अगर आचार संहिता लग जाती है तो थोड़ा काम मुश्किल कम समझ में बनता आता है। तो सूची जारी को लेकर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि इसी तारीख में होगी, लेकिन जनवरी माह आप लेकर चलिए कि जनवरी माह में हो सकता है, क्योंकि वो चुनाव भी आ रहे हैं। अगर इस तरीके से वो जनवरी में ही नहीं जारी करते तो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी के कारण जो महाधरना प्रदर्शन था वो और विकराल रूप धारण करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों की नाराजगी शासनादेश को लेकर शासनादेश के प्रति जताई जा रही है, किसी भी भर्ती को लेकर हो, यूपी टेट, सी टेट, जूनियर भर्ती हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेकर हो, तो कहीं ना कहीं नाराज हैं हमारे अभ्यर्थीगण। और युवा वोट कारण चुनाव से पहले ही आपकी भर्ती पूरी कराई जाएगी। तो जनवरी माह में ही आपकी जो है चयन सूची जो इसकी तारीख होगी तो वो आएगी, और जैसे ही नई डेट जो है वो साइट में मतलब आती है, शो होती है हमारे चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, संशय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आज मतलब कि मेरा लाइव 3 बजे होना था। अगर ये वीडियो मैं शाम को डालती हूँ तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर दोपहर में डालती हूँ तो फिर आप 3 बजे वाला जो लाइव है वो अटेंड करें, या मैं मोस्टली शाम को ही डालूँगी।
तो आप जो नेक्स्ट लाइव है वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में जो है वो आप चेकआउट करते रहिए। जैसे हमारा लाइव होता है तो लाइव में हम क्लासेस वगैरह लेते हैं हिस्ट्री की और साइकोलॉजी की। मेन हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी ही रहता है, तो आप साइकोलॉजी की क्लास जो है वहाँ लाइव में जाकर अटेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी बॉक्स में जाकर जो है वो विजिट करें, हमारा कम्युनिटी वेब बॉक्स जो है वो चेक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आज जैसे ही मैं लाइव आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।